38 हो गए ना, 39 देखो 39 नंबर का क्वेश्चन। धातु से बना एक खुला ट्रंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 23 सेंटीमीटर ऊंचा और ऊंचाई 23 सेंटीमीटर। ठीक है, पीछे से सभी इधर ध्यान दो। आगे बोला गया इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। देखो तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस यहाँ मोटाई दे दे इसी वजह से अच्छा है। तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई, तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आगे देखो, आगे क्या दिया गया है? ट्रंक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भाग 0.5 ग्राम है, तो खाली ट्रंक का भाग अब इसमें दिया गया है 1 सेमी क्यूब बराबर 0.5 kg। तो कुल भार बताना इसका, कुल भार। अब ये जो ट्रंक है ये खाली है ना? देखो खुला है, खुला ट्रंक है मतलब ऊपर से खुला हुआ है। अब आपको जैसे चित्र बना के समझाऊं, मतलब कि ये ट्रंक है ऊपर से खुला है ना? तो ऊपर से अगर खुला है तो मोटाई चारों दीवारों की भी होगी और तली की भी होगी। अब देखो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। आयतन क्या होगा? आयतन, आयतन खोखले, इसे खोखले का नाप का आयतन निकालना पड़ेगा ना, खोखले का नाप का आयतन। आयतन क्या होगा? बाहर मतलब बाहर के का नाप का आयतन और अंदर की विमाओं द्वारा का नाप का आयतन, ऐसा ही होगा ना? जैसे क्योंकि इसकी मोटाई भी तो दे रखी है, मोटाई भी दे रखी है। अब ऊपर तक तो, ऊपर से तो खुला है, ऊपर से तो कोई मोटा ऐसे ले नहीं सकते नीचे की। अब देखो समझ में आ जाएगा, ऐसे है ना? तो अगर कोई भी खोखला ठोस हो, घन घनाभ बेलन, खोखला होता है तो उसमें 2 प्रकार के बनते हैं, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो। कैसे 2 प्रकार के? कैसे? एक तो बाहर की विमाओं द्वारा बड़ा और एक छोटा। याद रखना बड़ा और छोटा 2 आकृति बनती है। तो बड़े घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन, छोटे घनाभ का आयतन। अगर आपको कभी भी खोखला बेलन निकालना हो, चाहे खोखला शंकु निकालना हो, चाहे खोखला घन निकालना हो या घनाभ निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी आकृति में से छोटी आकृति निकालना पड़ेगा। 2 प्रकार की आकृति बनेगी, एक तो बड़ी और एक छोटी। तो खोखले का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन। चलो करते हैं इसको, शायद डालो बोले। देखो क्वेश्चन में बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन। अगर खोखले का आयतन निकालना है तो खोखले घनाभ का आयतन है ना, घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन। ठीक है, बड़े घनाभ की विमाई लिखते पहले। आयतन क्या होता है? बड़ा L बड़ी B बड़ा H, ऐसे लिख दो, माइनस LVH। चलो विमाई निकालते हैं। इसमें दे रखा है लंबाई 50
ये 50 है और ये मोटाई कितनी है 3, तो 3 इधर 3 इधर। तो एक बात बताओ, लंबाई में 3 इधर कम होगी 3 इधर, तो 6 कम होगी ना। तो इसकी लंबाई कितनी 50, तो इस छोटे वाले की लंबाई कितनी 6 कम कर दो 40। अब चौड़ाई देखो, चौड़ाई में भी ऐसे 3 तो इधर कम होगी ऐसे, है ना, 3 उधर और 3 इधर, तो चौड़ाई कितनी है 40 से बढ़ेगी, तो इधर 6 कम किया तो 34। ऊंचाई में या नीचे की मोटाई तो है, यहाँ से यहाँ तक मोटाई तो है, लेकिन यहाँ तो अंत तक है क्योंकि यहाँ ढक्कन नहीं है, तो केवल 3 ही कम होगी ना। ये बात समझने की है। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, इधर तो चलो चेक कर लिया, इधर चेक लिया, इधर भी चेक कर देंगे। समझने की बात है, यहाँ पर नीचे तो मोटाई है इसलिए 3 कम होगी, ऊपर तो बराबर ही है दोनों, ऊपर थोड़ी है कोई ढक्कन, है ना, तो ऊपर नहीं है, तो केवल 3 ही कम होगी। ऊंचाई कितनी है, इधर तो 23 और इधर ओनली 3 कम होगी 20। इसमें से गुणा करके इसको घटाना है, आयतन आ जाएगा। चलो करते हैं, 500 का 20, 200 को 23 से किया तो 46, इधर करते हैं 44 को 88, 88 को 34 से किया तो 32, 3 32, बाद में लगाएंगे 32 और 3 35, 24 2 26 2 9 9 2 29,920, 29,920। आप कैसे घटाओगे, 30,000 घटा दो 16 बच गया, लेकिन 30,000 में आप जोड़ दो 80। चलो इधर देखो, गुणा सही है, देख लिया। चलो करते हैं, माइनस कैसे करना है, लिख के नहीं करना, माइनस तो आराम से हो जाएगा इजी सा। 30,000 घटाओ 16,000 बच गया, लेकिन हमने ज्यादा घटा दिया ना, कितना ज्यादा घटा दिया 80 का, 80 जोड़ते ही 30,000 हो जाता, तो 16,080, अंतर कितना आया 16,080 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब का रुपए लग रहा है 0.5 रुपए, खर्चा कितना आएगा 16,080 इंटू 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रुपए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर नहीं केजी है, बाहर ही तो पता है, बाहर ही बताना है इसमें ना, हाँ बाहर ज्ञात करना है, और केजी है या ग्राम है, ग्राम है। चलो जो भी इसी को आपको समझना है, ठीक है, ये ग्राम है। चलो देखो 1/2 से मल्टीपल करोगे तो कितना, 16,080 का था 8,040, 8,040 ग्राम बराबर, ऑप्शन में किलोग्राम में बदलेंगे तो 1,000 से डिवाइड करेंगे, तो 1,000 से भाग देंगे तो 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 8.04 केजी, 04 केजी। ये आंसर होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा होता। देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कम ही पूछते हैं ना, लेकिन आपको पढ़ना सारे है। देखो एक नाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से ABC है, L बराबर A, B बराबर B है, और H बराबर C। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है ABC है, ठीक है। आयतन V, आयतन क्या है LBH, है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ABC बराबर V, ऐसा ही दे रखा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, तो आयतन LBH ही तो होता है, ये तो सूत्र है LBH, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो ये है। आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करते हैं, आयतन दे रखा है। चलो आगे करते हैं, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल S वर्ग इकाई, तो 1/V का मान निकालना है।
चलो संपूर्ण पृष्ठों का 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर S दे रखा है। S दे रखा है तो 1/V का मान ज्ञात करना है। 1/V इक्वल टू क्या होगा? चलो करते हैं इसको। आवाज कोई नहीं करेगा, इधर देखो, आराम से समझो, सबको समझ में आएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या दे रखा है? S वर्ग का है। आयतन V दे रखा है और आपको 1/V का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं। 1/V। अगर मैं इसको एक बात बताओ, इसमें जैसे ऑप्शन में दे रखा है ABC, प्रत्येक ऑप्शन में ABC, प्रत्येक ऑप्शन में ना, अगर मैं ABC करूं तो इसका मान तो V हो गया, लेकिन इसका मान थोड़ी हो रहा है ABC, तो ये भी रखना पड़ेगा कहीं नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर लिखूं तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। क्या मैं ऊपर नीचे S रख दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? 1/V रहता है ना। चलो करता हूं एक बार। 1/V की जगह तो क्या ABC, ऐसा ही होगा है ना। V की जगह ABC रख सकता हूं इनटू 2AB प्लस BC प्लस CA बटा 2AB प्लस BC प्लस CA। अब देखते हैं। अब हमें सर इसमें देखो प्रत्येक ऑप्शन में S भी है, तो S तो रखना पड़ेगा हमें, है ना। S रखना पड़ेगा। और इधर देखो, सामने देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया था AB प्लस BC प्लस C। अब इसमें ऑप्शन देख के आपको मैच करवाना पड़ेगा। ऑप्शन में देखो हर जगह S है ना, पहले ऑप्शन में तो ऊपर S है। अगर मैं ऊपर S रख देता हूँ, इसकी जगह S रख देता हूँ तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो गुणा होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। एक बार ऑप्शन भी लिख के आपको समझा दूं, अच्छी तरह समझ में आएगा, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। पहला ऑप्शन है 1/2 S इंटू A प्लस B प्लस C। B वाला ऑप्शन है 2S बटे A प्लस B प्लस C, और C वाला ऑप्शन है 2S A प्लस B प्लस C। अब D वाला ऑप्शन है, इधर दिख रहा है कि नीचे तक? हाँ। D वाला ऑप्शन है 2/S इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब देखो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ऑप्शन से मैच करवाना पड़ेगा। कैसे? सब में S है, सब में A प्लस B प्लस C है, इसका मतलब ये लिखना जरूरी था A प्लस B प्लस C है इसलिए। ठीक है, A प्लस B प्लस C है, इस सब में A प्लस B प्लस C है ना, ये दिख रहा है ना, तो सब में A प्लस B प्लस C है, तो हमें ये A प्लस B प्लस C रखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है 1/V का मान निकालना है, तो अगर नीचे लिखूंगा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखूंगा नीचे भी, वरना तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। चलो ऊपर नीचे में इसकी जगह ऐसे लिख दिया अभी तक, लेकिन हमें पता है यहाँ ऊपर S देने का, अगर मैं ऊपर का S रख लूं, नीचे की जगह A प्लस B प्लस C रख दूं, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, मतलब 2S, नीचे क्या हो जाएगा, इनसे गुणा करूंगा तो 2, तो देखो A भी 2 बार, B भी 2 बार, तो CA² B² फिर प्लस, ऐसा नहीं बैठ रहा ना, तो हमारे कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो S तो ऊपर आएगा लेकिन A प्लस B प्लस C नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर मैं 2S रखता हूं तो A प्लस B मतलब CA² B² ऐसा थोड़ी है, तो ये वाला भी। अब बचा तो ये, वैसे तो देखते हो गए, ये नहीं है तो ये होगा, लेकिन इसको चेक करते हैं कैसे होगा। बटन में S रखना है, मतलब नीचे S रखना है, इसकी जगह मैं S रखूंगा। और अब सॉल्यूशन करते हैं इसको। A प्लस B प्लस C भाग में है तो सब में भाग देते हैं,
ए बी कट जाएगा तो 1/c बचेगा ना। तो क्या होगा 2 इंटू देखो एस तो रहेगा ही बटा पे है ना 2/s मतलब ये 2 तो बचेगा ही एस भी बचेगा। मैं केवल इसको सोल्व कर रहा हूँ। ए बी कटा तो 1/c प्लस फिर ए बी सी का भाग लेंगे बी सी से बी सी कटा तो 1/a प्लस सी ए से कटा तो 1/b। अब बताओ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इसमें हो रहा है ना 2/s। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन को देख के आसानी से हो जाता है, कुछ भी टफ नहीं आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखो एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल x y z है। घनाभ के 3 आसन पृष्ठ 3 आसन पृष्ठ x y और z एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठ x y z है। ठीक है आगे बोला गया है आयतन v है आयतन v है। तो x y z का मान ज्ञात करना है। x y z का मान ज्ञात करना है मतलब ये तो आसन पृष्ठ है अलग अलग एक है ना। अब एक बात बताओ घनाभ के 3 आसन पृष्ठ है ना। जैसे पृष्ठ कितने होते हैं 6 होते हैं टोटल तो 6 होते हैं। अब तीन अलग अलग टाइप के होते हैं सेम अगले 3 भी उसी के टाइप के होंगे ऐसे होते हैं ना भाई। 6 पृष्ठों में 2 सेम होते हैं आमने सामने तो 3 टाइप के होते हैं पृष्ठ है ना। और 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है सभी का LB BH HL ऐसा ही होता है ना। तो LB बराबर x BH बराबर y और HL बराबर z 3 आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल ऐसे ही होगा। चलो अब हमें पता है आयतन v है। इधर देखो आवाज कोई नहीं करेगा है? आयतन अगर v है तो आयतन कैसे निकालते x y z ही निकालते ये निकालते इसका मान निकालना है। तो एक बात बताओ x y z का मान क्या होगा x y z बराबर LB इंटू BH इंटू H ऐसा ही होगा ना। तो LB 2 बार B भी 2 बार H भी 2 बार ऐसा ही होगा। चलो LBH का होल स्क्वायर ऐसे कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी सभी के हो गए। अब LBH तो क्या होता है आयतन और आयतन क्या है V। तो एक बात बताओ LBH बराबर V है तो आपको बताना था XYZ का मान तो LBH का होल स्क्वायर है ना यही तो है। तो LBH का होल स्क्वायर है तो इधर भी होल स्क्वायर लगेगा भाई। XYZ की जगह क्या था LBH का होल स्क्वायर। तो हमें इसी का तो मान निकालना था XYZ का तो होल स्क्वायर लगाया। LBH का मान V था अगर मैं इसके होल स्क्वायर लगाऊंगा तो इसके भी होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो थे। तो XYZ का मान हो जाए ऑप्शन में V के फॉर्म में सारे ऑप्शन क्या थे V स्क्वायर 2V और 2V स्क्वायर सारे ऑप्शन V के फॉर्म में थे। तो V के फॉर्म में बनाना था V के LBH बराबर V था है ना। तो LBH का होल स्क्वायर बराबर V स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यही तो ज्ञात करना था यही आंसर है V स्क्वायर। उतारो एक बार दोबारा।